क्या आपको पता है गुजरात में जीत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी या बीजेपी के नाम नहीं है? क्या आपको पता है गुजरात में कांग्रेस कब से लापता है? पहली बार गुजरात में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? क्या आपको पता है कैसे बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ से गुजरात छीन लिया? गुजरात के बनने से लेकर अब तक कांग्रेस और बीजेपी के बीच जीत और हार की कहानी पर आंकड़े क्या कहते हैं? क्या इसमें कोई पैटर्न है? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आगे मिलेंगे, तो पूरा वीडियो देखिए। गुजरात में 182 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 1 और 5 दिसंबर 2022 को वोटिंग है। ऐसे में मौजूदा राजनीतिक हालात को समझने के लिए गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी के इतिहास को, उनकी हिस्ट्री को जानना होगा। दोनों को मिलने वाले वोट, जीत हार का फर्क, वोटिंग प्रतिशत, आजादी के बाद से अब तक के चुनावों का हाल जानना होगा। आजादी से पहले यानी अंग्रेजी हुकूमत के दौरान गुजरात बंबई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। आजादी के बाद भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे हुए। इसी दौरान 1 मई 1960 को महाराष्ट्र के ग्रेटर मुंबई को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और फिर गुजरात एक अलग स्वतंत्र राज्य बन गया। अब राज्य अलग हुआ तो चुनाव भी होने थे। गुजरात विधानसभा का पहला चुनाव 1960 में हुआ था। तब 132 सीटों के लिए हुए चुनाव थे, उसमें से 112 सीटों पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। इसके बाद 1962 में 154 सीटों पर चुनाव हुए और उसमें कांग्रेस को 112, स्वतंत्र पार्टी को 26, प्रजा सोशल पार्टी को 7, नूतन महागुजरात जनता परिषद को 1 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 7 सीटें मिली थी। तब डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद साल 1963 में बलवंत राय मेहता दूसरे मुख्यमंत्री बने। साल 1967 में गुजरात विधानसभा में सीटें बढ़ गईं। कुल 168 सीटों पर चुनाव हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस सिर्फ 93 सीटों पर जीत हासिल कर सकी। इसी चुनाव में जनसंघ ने गुजरात में अपना खाता खोला। स्वतंत्र पार्टी को 66 सीट मिले, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को 3, भारतीय जनसंघ को 1 और स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे उनको 5 सीटें मिली। 1972 के चुनाव में कांग्रेस ने बड़ी वापसी की और 168 में से 140 सीटों पर कब्जा कर लिया। हितेंद्र देसाई लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में ही गुजरात में 1969 में पहला बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ था। लेकिन इस दौरान कांग्रेस आपसी लड़ाई में उलझी हुई थी। हितेंद्र देसाई हटे तो फिर घनश्याम ओझा मुख्यमंत्री बने, लेकिन इन्हें हटाकर कांग्रेस ने चिमन भाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन यह सरकार भी चल नहीं सकी और बीच में ही विधानसभा भंग हो गया। 1975 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, मतलब टर्निंग पॉइंट नंबर 1। इस चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई। बाबू भाई पटेल के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल, समता पार्टी और कांग्रेस से अलग हुई पार्टी कांग्रेस ओ ने सरकार बनाई। बाबू भाई पटेल गुजरात के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इस चुनाव में गुजरात विधानसभा में 162 से सीटें बढ़कर 182 हो गई, जो कि अभी भी है। इस चुनाव में कांग्रेस को 75, कांग्रेस एस को 58, भारतीय जनसंघ को 18 सीटें मिली थी। लेकिन साल 1980 में कांग्रेस की वापसी हुई। इस चुनाव से पहले भारतीय जनसंघ के एक गुट ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में जनसंघ से अलग होकर समाजवादी और गांधीवादी विचारधारा के नेताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। आपातकाल के बाद हुए, मतलब इमरजेंसी के बाद हुए इस चुनाव में कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी एक जातीय समीकरण लेकर आए, जिसे कहा गया खाम। खाम में KHAM, के का मतलब है क्षत्रिय, H का मतलब हरिजन, A का मतलब आदिवासी और M का मतलब था मुसलमान। कांग्रेस ने इस समीकरण के साथ वापसी की। 182 सीटों में से 141 पर जीत दर्ज की। जनता पार्टी को 21, बीजेपी को 9 सीट हासिल हुई। 1980 में कांग्रेस को करीब 51% वोट मिले थे। अब एक ऐसा चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस ने रिकॉर्ड बना दिया, जो अब तक किसी ने नहीं तोड़ा है। कांग्रेस ने 1985 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 149 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 1985 में कांग्रेस को 55% के करीब वोट मिले थे। बीजेपी सीट के साथ साथ वोट फीसदी का रिकॉर्ड भी अब तक तोड़ नहीं पाई है। बीजेपी को सबसे ज्यादा करीब 50% 2002 विधानसभा चुनाव में वोट मिले थे। अब बात करते हैं टर्निंग पॉइंट नंबर 2 की। 1990 का चुनाव, पिछले चुनाव में रिकॉर्ड बनाने वाली कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई और बीजेपी ने अपने अभेद किला बनाना जो है वो शुरू कर दिया।
इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 33, बीजेपी को 67, जनता दल को 70 सीट मिली। जनता दल और बीजेपी की सरकार बनी। इस बार कांग्रेस को 30%, बीजेपी करीब 27% और जनता दल को करीब 30% वोट मिले थे। लेकिन राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को तोड़े जाने के मुद्दे पर बीजेपी और जनता दल के रास्ते अलग हो गए। तब तक बीजेपी गुजरात में अकेले अपने दम पर अपनी जगह बना चुकी थी। फिर आया तीसरा टर्निंग पॉइंट, साल 1995। यही वो चुनाव था जहां बीजेपी ने अपने बल पर पहली बार गुजरात में सरकार बनाई। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 121, कांग्रेस को 45 और स्वतंत्र को 16 सीटें मिली थी। इस चुनाव में बीजेपी को 42.51% के करीब, कांग्रेस को 32 या 33% के करीब वोट मिले थे। बीजेपी की जीत के बाद केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो अपना कार्यकाल जो है वो पूरा नहीं कर सके। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में फूट की वजह से साल 1998 में विधानसभा के चुनाव हुए। बीजेपी से अलग हुई राष्ट्रीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ और दोबारा सरकार में वो नहीं आ सकी। इस चुनाव में बीजेपी को 3 सीट का नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी 117 सीट आ गई। कांग्रेस को 53, जनता दल को 4, अखिल भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी को 4, समाजवादी पार्टी को 1 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 3 सीटें मिली थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करीब 44 से 45% और कांग्रेस को 35% वोट मिले थे। अब बात करते हैं साल 2002 की, यानी गुजरात दंगा और बीजेपी को फायदा, मतलब टर्निंग पॉइंट नंबर 4। नरेंद्र मोदी को राज की कमान संभालने जो है वो 1 साल हुआ था और गुजरात ने अपने इतिहास का सबसे भयावह दंगा देखा था। इस चुनाव में बीजेपी और मजबूत होकर उभरी। बीजेपी को 127 सीट मिली, वहीं कांग्रेस को 51, जनता दल यू को 2 सीट मिली थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करीब 50%, मतलब 49.85% वोट मिले थे, जो कि बीजेपी के लिए अब तक का सबसे ज्यादा वोट शेयर है। भले ही कांग्रेस की सीट कम हुई हो, लेकिन वोट शेयर बढ़े थे। कांग्रेस को करीब 39% वोट मिले थे। फिर आया 2007 का चुनाव। इस चुनाव ने बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान जो है वो हुआ था और कांग्रेस की 8 सीटों का जो है उनको फायदा हुआ। बीजेपी को 117, कांग्रेस को 59, एनसीपी को 3, जनता दल यू को 1 और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 2 सीटें मिली थी। वहीं वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर जो है वो 49% और कांग्रेस का करीब 39% रहा था। फिर नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से पहले का चुनाव 2012 के चुनाव में भी बीजेपी का दबदबा कायम था, लेकिन इस बार भी 2 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 115 यानी करीब 48% और कांग्रेस को 61 यानी करीब 40% जो है वो वोट मिले थे। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद का जो चुनाव है उस पर चर्चा करते हैं। साल 2017 मोदी केंद्र में, लेकिन 100 के अंदर सिमट गई थी बीजेपी। पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहां कांग्रेस बीजेपी को कड़ा टक्कर दे रही थी। बीजेपी ने शायद ही सोचा होगा कि कांग्रेस उसे 99 पर रोक देगी। इस चुनाव में बीजेपी को 99 तो कांग्रेस को 77 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस का वोट शेयर करीब 43% पहुंच गया था। हालांकि बीजेपी का वोट शेयर कम नहीं हुआ और बीजेपी को 49.44% वोट मिले। फिलहाल 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी 150 से ज्यादा सीट जीतने का जो है वो दावा कर रही है। देखते हैं कि क्या होता है इस बार। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।